Hello students, today we are going to learn about use of log table. See this example 3.142 into 12.05 into 3.142 whole square. This calculation is quite complex without a calculator. One way is to do multiplication by manual way. Second way is use of calculator, but calculator is not allowed. And third way is use of logarithmic table. हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ ए नंबर. देखो लॉग आप 4 डिजिट कंसिडर कर सकते हैं. अगर 5 डिजिट दिया है या 6 डिजिट दिया है तो उसमें आपको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट ही कंसिडर करना है. कंसिडर द नंबर 12. यहाँ पे 2 डिजिट नंबर दिया है तो देखेंगे कि इसका लॉग कैसे फाइंड करना है. 3 डिजिट का आप फाइंड कर सकते हैं, 4 डिजिट का मैक्सिमम 4 डिजिट तक आपको फाइंड कर सकते हैं. तो इसमें अगर 5 डिजिट दिया है तो उसको राउंड ऑफ करके लिखना है, 6 डिजिट दिया है तो उसको भी राउंड ऑफ करके 4 डिजिट तक आप लॉग फाइंड कर सकते हैं. और लॉग टेबल में भी आपको 99 तक दिया है वो कॉलम में 1 to 99 तक. तो कैसे फाइंड करना है देखो. कंसिडर द नंबर 12. टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर. आप जब लॉग फाइंड करोगे तो उसमें दो पार्ट्स है. फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड इज मैंटिसा. तो कैरेक्टरिस्टिक ये इंटीजर पार्ट रहेगा और मैंटिसा टोटली फ्रैक्शनल पार्ट रहता है. तो कैसे फाइंड करना है ये देखेंगे. फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक. राइट द नंबर बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट so that the number is between 1 and 10. कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते समय अगर डेसिमल नंबर शिफ्ट करना है तो डेसिमल जो नंबर मिलेगा आपको वो 1 to 10 के बीच में रहना चाहिए. वैसे आपको डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है. शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट एंड मल्टीप्लाई बाय द एप्रोप्रिएट पावर ऑफ 10. कैसे करना है देखो. सपोज this 12, we can write this number 12.0 and 1 to 10 के बीच में आपको इसको डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके लिखना है. तो ये देखो कैसे होगा. ये 1.2 into 10 to the power 1. शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट बाय 1 place like this. 1.2 into 10 to the power 1. So the power of 10 is the 1 and power of 10 is the characteristic. Here 10 का पावर क्या है 1 है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा ये 12 का 1 रहेगा. ठीक है. फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर 235.7. दिस कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस. आपको ये कैसे लिखना है. डेसिमल पॉइंट शिफ्ट तो करना है लेकिन वो नंबर भी आपको 1 to 10 के बीच में आना चाहिए. तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं ये नंबर को 2.357 into 10 to the power 2. यहाँ पे 10 के पावर में 2 है. दैट्स वाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इज 2. देयरफॉर the decimal point had to be shifted to the left by 2 decimal places so that the number is in between 1 and 10. नंबर 1 और 10 के बीच में आपको मिला है 2.357 and 10 to the power 2. That's why the characteristic of this number is 2. So find the characteristic in each examples. आपको ये find करना है पूरे example का characteristics find करके देखना है. Now for second step, how to find the mantissa part by using the log table. उसके लिए आपको ये एग्जाम्पल देखना है. mantissa is a pure fraction. mantissa क्या है प्योर फ्रैक्शन है एंड इट इज फाउंड फ्रॉम द log tables. log table यूज करके ही आपको mantissa पार्ट मिलेगा और ये प्योर फ्रैक्शनल पार्ट रहता है. सो कंसिडर फाइंड log ऑफ 781.54. ये आपको
एग्जाम्पल दिया है, ये इसका आपको लॉग फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? तो इसमें आपको कितने डिजिट्स दिए? ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है वैसे। तो फ्रैक्शनल पार्ट में 0.54 दिया है और यहाँ पे 781। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट तक आपको कंसिडर करना है। इग्नोर द लास्ट डिजिट। यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो, लॉग टेबल बुक में कुछ कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट कॉलम एंड मिडल पोर्शन में कुछ कॉलम्स दिए और लास्ट में मीन डिफरेंस कॉलम दिए है। तो आपको 78th में फर्स्ट कॉलम देखना है। 78th कॉलम में आपको फर्स्ट कॉलम, मिडल पोर्शन का फर्स्ट कॉलम देखना है एंड लास्ट में आपको फिफ्थ मीन डिफरेंस कॉलम देखना है। See in the first column of log table, locate the digit 1 in the first row at top in the middle portion of table and locate the digit 5 in the top row of main difference column. तो इसमें आपको कैसे देखना है वो स्टेप वाइज देखेंगे। पहले तो आप जो भी नंबर दिया रहता है उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है ये आपको मालूम है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 2। एंड मैंटिस आपको क्या लॉग टेबल यूज करके फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करोगे? इन लॉग टेबल सी 78 इन फर्स्ट कॉलम एंड लोकेट द फर्स्ट डिजिट 1 इन द फर्स्ट रो एट टॉप। द नंबर एट द इंटरसेक्शन इज 8927। ये नंबर आपको मिलेगा 78th में फर्स्ट कॉलम में आपको 8927 ये नंबर मिलेगा। एंड लोकेट डिजिट 5 इन मीन डिफरेंस कॉलम। उसमें आपको फिफ्थ मीन डिफरेंस कॉलम देखना है। तो फिफ्थ मीन डिफरेंस कॉलम में नंबर 3 है। तो आपको ये जो नंबर मिलेगा 8927 में वो नंबर ऐड करना है। मीन डिफरेंस कॉलम का नंबर ऐड करके आपको जो नंबर मिलता है वो हो गया लॉग ऑफ दिस नंबर। Like this 8927 and 3 is the fifth mean difference column 3 ऐड किया। ऐड करने के बाद में आपको 8930 ऐसे वैल्यू मिलेगी। सो द लॉग ऑफ दिस नंबर इज 781.54 इज 2.8930 विथ कैरेक्टरिस्टिक आपको ऐसे लिखना है। ये हो गया मैंटिसा पार्ट 8930.8930 एंड 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे दो पार्ट्स है लॉग में। You know that there are 3 laws. These laws, log of m into n, अगर मल्टीप्लिकेशन है नंबर का तो आपको एडिशन करना है लॉग यूज करते समय। अगर डिवीजन है log of m डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू log of m माइनस log n। अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करनी है log of फर्स्ट नंबर माइनस log of सेकंड नंबर। एंड ऐसे दिया है log of n टू द पावर m, तो m log of n ये रूल यूज करना है। तो इसमें देखो एक एक एग्जांपल आपको कंसिडर करना है। एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन का दिया है 851.9 इंटू 11.82। इसमें आपको क्या करना है कि लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। तो लॉग कैसे फाइंड करना है आप अभी देखा है। तो log of 851.9 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 2। दिस इज 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। एंड log कैसे देखोगे? 85th कॉलम में फर्स्ट कॉलम, 85th में फर्स्ट कॉलम उसकी वैल्यू है 9299 प्लस 9th मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में आपको ये मिलेगा वैल्यू 5। तो ये आपको क्या करना है? ऐड करना है इसमें। तो ये हो गया ये 9304। वी विल गेट हियर 2.9304 एंड log of this number 11.82। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इज 1 एंड 11 में आपको 8th कॉलम देखना है। पहले उसकी वैल्यू है 0719 प्लस लास्ट डिजिट आपको मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है 2। आपको मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू मिलेगी 8। तो 0719 plus 8 is 1.0727
add these numbers, we will get here 4.0031, and now you get log, but we have find here antilog of this number, एंड जो भी एंटीलॉग निकालोगे वो हो गया आपका फाइनल आंसर। लॉग फाइनल आंसर नहीं होता, एंटीलॉग भी फाइंड करना है उसका। तो एंटीलॉग कैसे फाइंड करना है, देखो एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर 4.0031, तो ये मिलेगा ये 0.00 में थर्ड कॉलम और 1 मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू मिलेगी। सेम लॉग जैसे फाइंड करते वैसे ही आपको देखना है, बट वो एंटीलॉग के टेबल में देखना है। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1007 एंड मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू मिलेगी 0, तो यहाँ पे 1007 मिला। पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट है 1, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो यहाँ पे 1.007 इंटू जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आपको 10 के पावर में ऐसे लिखना है, 10 to the power 4. So the multiplication of this number is 851.9 into 11.82 is 1.007 into 10 to the power 4. ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिवीजन का एक न्यूमेरिकल देखेंगे, 1234.9 डिवाइडेड बाय 9.8। डिवीजन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। तो पहले आपको क्या करना है, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर इज 1234.9, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक होगा 3 पॉइंट, लॉग में क्या करना है, लॉग टेबल में 12th कॉलम में थर्ड कॉलम देखना है आपको, 12th में थर्ड कॉलम एंड 4th मेन डिफरेंस कॉलम। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 12th की थर्ड कॉलम में 0899 प्लस 4th मेन डिफरेंस कॉलम वो मिलेगी 17। तो ये आपको ऐड करना है, ऐड करके आपको ये मिलेगी विद कैरेक्टरिस्टिक 3.0916। लॉग ऑफ 9.8 माइनस लॉग ऑफ 9.8 आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया लॉग ऑफ 9.8, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा 0.98 में 0th कॉलम आपको देखना है यहाँ पे। तो ये वैल्यू है 9912 प्लस 0, ऐड करने के बाद में 0.9912, और ये आपको यहाँ पे डिवीजन दिया है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस लॉग ऑफ सेकंड नंबर, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। उसका अगर सिंपल सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे 2.1004, ये होगी लॉग की वैल्यू। नाउ फाइंड द एंटीलॉग ऑफ दैट नंबर, एंटीलॉग ऑफ 2.1004। एंटीलॉग में आपको बताया है कि क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट छोड़ के ये पॉइंट के बाद जो नंबर है वो आपको देखना है 0.10 में 0th कॉलम और 4th मेन डिफरेंस कॉलम। तो 0.10 में 0th कॉलम की वैल्यू है 1259 प्लस 4th मेन डिफरेंस कॉलम आपको ऐड करना है 1, वो हो गई 1260, ये वैल्यू मिली। और हमेशा याद रखना है आपको कि पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट लाइक दिस 1.260 इनटू कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो ये 10 के पावर में ऐसे लिखना है 10 to the power 2। ये हो गई वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ दिस गिवन 1234.9 divided by 9.8। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 320। यू कैन राइट लाइक दिस 320 पावर हाफ, और रूल देखा है आपने, अगर पावर में है स्क्वायर रूट तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू लॉग ऑफ 320, हाफ इंटू लॉग ऑफ 320 इज, तो आपको कैसे करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा 2, ठीक है। और आपको 32 में 0th कॉलम देखना है, तो उसकी वैल्यू है 5051, ठीक है। तो हाफ इंटू 2.5051 इज 1.2525, ये होगी लॉग की वैल्यू। बट वी हैव फाइंड द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर
ठीक है। एंटीलॉग ऑफ 1.2525 इज, आपको क्या करना है, ये तो छोड़ के 0.25 में आपको देखना है। 0.225 में सेकेंड कॉलम की वैल्यू है 1786 प्लस फिफ्थ मेन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू ऐड करना है, वो वैल्यू है 2, तो ये आपको मिलेगी 1788। ठीक है। और पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट डिजिट हियर like this, 1.788 into 10 to the power 1 equals to, ये मिली वैल्यू है यहाँ पे 17.88। द स्क्वायर रूट ऑफ 320 इज 17.88। Now next example is finding the reciprocal. We have to find here reciprocal of 1/1.275। इसमें भी आपको क्या करना है कि रेसिप्रोकल फाइंड करते समय ये 1.2 इसमें सेवेंथ कॉलम में देखना है और फिफ्थ मीन डिफरेंस कॉलम आपको माइनस करना है वो वैल्यू में से। अगर 1.2 की सेवेंथ कॉलम की वैल्यू है 7874 माइनस फिफ्थ मीन डिफरेंस कॉलम, और फिफ्थ मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू है 33, तो ये अगर माइनस किया तो आपको ये वैल्यू मिलती है 0.7841। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/1.275। Thank you.